नमस्कार दोस्तों। कल का भयानक विमान हादसा अहमदाबाद का, जिसने ना सिर्फ पूरे भारत को झकझोर के रख दिया है, बल्कि देशवासियों के साथ साथ पूरे विश्व को बुरी तरह दहला दिया है। अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक 265 से ज़्यादा जानें इस दर्दनाक हादसे में जा चुकी हैं और बहुत से लोग अभी भी ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं अस्पताल में। सबसे पहले तो भगवान जी से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और उनके परिवारजन जो जिंदगी के ना भूले जाने वाले सदमे से गुजर रहे हैं, उनको हौसला दें और उनको इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें हमारे भगवान जी। तो दोस्तों, है ये हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बहुत से लोग कयास लगा रहे हैं, कोई षड्यंत्र बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हमें ये सब नहीं करना चाहिए, अभी वेट करनी चाहिए इसकी जांच की, क्योंकि विमान के ब्लैक बॉक्स मिल चुके हैं जिसमें कि कॉकपिट में होने वाला सारा बातचीत रिकॉर्ड रहती है। तो उसकी तेज़ी से जांच हो रही है। तो हो सकता है अगले कुछ घंटों में या कल ज़्यादा से ज़्यादा पूरी हमें जानकारी मिल जाए कि अंतिम समय में क्या हुआ, क्या बातचीत हो रही थी। तो तब तक हमें वेट करना चाहिए। दोस्तों, इस हादसे के बाद एक बार फिर से वो चीज़ जो सदा सदा से सत्य है कि इंसानी शरीर नश्वर है। ये अगले पल का कुछ नहीं पता, जैसे बोलते हैं घड़ी का कोई नहीं पता, कुछ नहीं पता, वो एक बार फिर से चरितार्थ हो गया है। क्योंकि जो लोग इस विमान हादसे में जिनकी जान गई है, चाहे वो यात्री हों, क्या उन्हें पता था कि ये हमारी अंतिम यात्रा होगी? हॉस्टल में जो लोग खाना खा रहे थे डॉक्टर्स, क्या उनको पता था ये हमारा आखिरी खाना होगा और शायद कंप्लीट भी नहीं होगा? और जो परिवारजन विदाई देने आए थे अपने फैमिली मेंबर्स को, उनकी आंखों से तो वो विमान ओझल भी नहीं हुआ होगा जब वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तो इससे यही चीज़ निकलती है कि हम लंबी लंबी प्लानिंग्स बनाते हैं, सालों की बनानी भी चाहिए, लेकिन अगले पल का कुछ नहीं पता। तो कोशिश कीजिए कि जो पल हमें मिला है उसको भरपूर जिएं, अपने परिवारजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने संबंधियों के साथ, ताकि हर पल का मज़ा लें। अगले पल का कोई पता नहीं। साथ ही साथ किसी का बुरा ना करें अगर अच्छा ना हो सके। अगर गलती से भी गलती कहीं हो गई, उसका एहसास हो गया, तो क्षमा मांगने में भी देर ना करें। और यही ज़रूर है कि लाइफ को जिएं, पता नहीं कौन सा पल हमारा आखिरी पल होगा। इसके साथ साथ एक चीज़ दिमाग में और आ रही है, मुझे नहीं पता इस मौके पे कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए। सृष्टि को बहुत मानते हैं हम सब, मैं भी। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों पहले भारत की सेनाओं ने बहुत ज़बरदस्त ऑपरेशन सिंदूर किया, पूरे विश्व को चकाचौंध कर दिया। लेकिन भारतीय सेनाओं का गर्व के साथ साथ कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ये पूछना शुरू कर दिया कि भारत के कितने प्लेन क्रैश हुए, भारत के कितने जहाज गिरे। और उसके बाद एक ऐसा मीडिया में या सभी जगह पे ऐसी वार चर्चाएं होने लगी, और कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि नेगेटिव माहौल बनने लगा इस हादसे से। उसका मुझे नहीं पता लिंक है नहीं है, भगवान जाने, वो तो ब्लैक बॉक्स के रिजल्ट से पता चल जाएगा। लेकिन अब ये हादसा हो चुका है, क्योंकि 10 15 20 दिन से यही बात चल रही थी, हमारे कितने विमान गिरे, भारतीय विमान कितने गिरे, भारतीय विमान कितने गिरे। लेकिन अब गिर गया है तो देखो, सैकड़ों लोगों के घरों के चिराग बुझ बुझ चुके हैं। बहुत से लोग जिंदगी से कभी ना बुलाए जाने वाले दुख में आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हमें व्यक्तिगत लेवल पे या सामाजिक लेवल पे ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिव चर्चा, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो करनी नहीं चाहिए। तो उम्मीद है कि हम सिर्फ पॉजिटिव चर्चा करेंगे, इन चीज़ों से बचेंगे। और अंत में, इस हादसे के बाद जो वीडियोस जारी हुए, जो टीवी पे हम सब देख रहे थे, पुलिस के आने से पहले, एम्बुलेंस के आने से पहले, एनडीआरएफ के आने से पहले जो स्थानीय लोग थे,
युवा थे, यथासंभव जितना हो सका उन्होंने मदद की घायलों को बाहर निकालने में, वहाँ आग के पास पड़े सिलेंडर्स को बाहर निकालने में, ताकि हादसा और ना ज़्यादा बड़ा हो। बड़ा तो पहले ही था। तो लगा कि बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं, मतलब दुख में भी अच्छा काम हो रहा है। तो ये हादसा कब किसके साथ कैसा किस रूप में हो जाए किसी को कोई पता ना, क्योंकि सुख के पल तो हमारे रखे हुए आते हैं, उनकी पहले डेट फिक्स होती है, पर ऐसी चीज़ों की डेट कभी फिक्स नहीं होती। तो हम सभी को अपने आसपास एक कम्युनिटी तैयार करनी चाहिए। ऐसा चाहे वो यूथ क्लब के रूप में हो, चाहे किसी एनजीओ के रूप में हो, तो जिसमें हम लोग संगठित हों, एक दूसरे का हमें मतलब साथ मिले। तो भगवान ना करे कभी ऐसा हादसा फिर कहीं हो, किसी भी तरह का, चाहे वो रोड हो चाहे कोई हो, तो हम यथासंभव प्राथमिक सहायता और हेल्प उनकी करने में सक्षम हों। अभी भी देखा है बहुत से ऐसे संगठन हैं, चाहे वो हमारे सिख भाई हों, कहीं भी ऐसे हादसे या आपदा के वक्त सबसे पहले पहुंचते हैं। राष्ट्रीय स्वयं संघ सबसे पहले पहुंचता है। तो ऐसे संगठन चाहे उनसे जुड़ें, चाहे अपने लेवल पे कुछ हम प्रयास करने की कोशिश करें, ताकि यथासंभव हम अपने समाज की, अपने देशवासियों की मदद कर सकें। यही ज़िंदगी जीने का असली हमारा मकसद है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, समाज के लिए भी जिएँ। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और एक बार फिर से भगवान से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और उनके परिवारजनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। धन्यवाद। जय हिंद।